आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, जब पति का साया उठ जाए, कोई कमाने वाला ना हो और घर से निकाल देने की धमकी हर दिन मिले, तब एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है? यह कहानी है बहन नगीना की, जो भटगांव डूंगराहान सोनीपत में ताने, तकलीफ और तंगी के बीच अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोज एक जंग लड़ रही है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। जहां इंसान इंसान से दूर हो गया है, वहीं एक आह्वान पर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और सहारा हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ एक मदद की कहानी नहीं, ये इंसानियत की एक जिंदा मिसाल है। आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज पहुँचे हैं भटगांव डूंगरान सोनीपत, जो जिला लगता है, और यहाँ पर ये सहायता सामग्री लाई गई है एसआई परिवारों के लिए। गांव-गांव जाकर वो पहुंचा रहे हैं जिस परिवार को ज़रूरत होती है। दर्शकों, ये देखिए, ये सामने आप, ये एंट्री गेट है परिवार का। और दर्शकों, ये देखिए, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन दरवाजे नहीं हैं। दर्शकों, ये घर है। दर्शकों, एक परिवार को जो आवश्यकता होती है रसोई की, ये रसोई है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रसोई का सामान रखा हुआ है, गैस चूल्हा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बरामदा जो होता है कमरे के बाहर, ये बरामदा है पूरा, और यहाँ पर 3 कमरे हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पर ये पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, ये देखिए, हमने इस परिवार को आपको जहाँ रहता है वो सभी जगह दिखाई है। ये हमारे साथ बहन है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना है। तो बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 लड़का है, एक मैं हूँ, एक मेरी बहन की लड़की है। वो भी आपके पास रहती है? जी, मैं अपने पास ही रख रही हूँ अभी। और इन आपके बच्चों के पिताजी? वो एक्सपायर कर गए जी, 1 साल हो गया उनका। 1 साल हो गया जी, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। पेंशन है बहन जी? आप नहीं बनी है, पेंशन मेरा कोई बनवा ही नहीं रहा है। कहते हैं कि तू बिहार की है और तेरा पेंशन नहीं बनेगा। बहन जी, ये जो जहाँ आप रह रहे हो, ये है आपका खुद का है? हाँ, ये हमारा पति का घर है। मेरी सासू रोज घर में आती है, बहुत ज्यादा दुखी करके रखी है वो मुझे, और कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे। ना आदमी है, ना कमाई है, ना कुछ खाने को। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जाता है जी, एक लड़का जी, और ये लड़की अभी नहीं जा रही, अभी मैं इसको रख रही हूँ। तो बहन जी देखो, दुख की बात है भाई, परिवार को संभालने वाला नहीं रहा जी। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से मदद भगवान भिजवाता है। जी, भगवान ही का है, भगवान ही भरोसे हम हैं। तो दर्शकों देखिए, बहन ने अपना दुख बताया है। अकेली बहन है, सहारा था जो इस परिवार का, वो अब नहीं है। जहां परिवार को मदद करनी चाहिए, वहां आज इन्हें मदद नहीं मिली है। लेकिन
जो एक अंतिम आशा होती है परमात्मा की सहायता की, वो सहायता आज इस बहन को मिली है। सामने आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता इस बहन के लिए यहाँ पर भेजी है अपने शिष्यों के द्वारा। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जानते हैं कि इस बहन को क्या क्या सहायता दी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप दास है जी। जी संदीप जी, बच्चे छोटे हैं, सहारा था जो इस परिवार का वो नहीं है, तो किस प्रकार से मदद की गई है इस बहन की? ये जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा ये राहत सामग्री सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार भेजी जा रही है। इनमें जी 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है, मिर्ची का अचार है, टाटा नमक है, मिर्ची है, टाटा चाय है, नहाने का साबुन है, अपना जी कपड़े धोने का साबुन है, तेल है सरसों का, घड़ी सरफ है, हल्दी है, जीरा है, और जी बच्चों के जूते हैं, और जी बच्चों की किताबें हैं और पेंसिल है, और जी एक दूध है अमूल का 1 किलो का। छोटे बच्चे हैं सर, वो बच्चों को पिला भी सकते हैं इस दूध को चाय बना सकते हैं जी, और उनको पिला भी सकते हैं जी। तो दर्शकों देखिए, जहाँ एक सहारा नहीं रहता है वहाँ एक सहारा फिर बनता है, परमात्मा का सहारा। और वो यहाँ अभी आपको दिखाया कि कैसे परमात्मा एक दुखियों की मदद करते हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो सर ये सहायता इनको आगे भी मिलेगी तो कैसे मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। गुरुजियों के आदेश अनुसार हम इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे। इसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं कि जब भी ये सामान इनका समाप्त हो जाएगा 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे, और फ़ोन करते ही तुरंत ये सहायता इनको मुहैया करवा दी जाएगी। तो इसको देखिए, वो कहते हैं ना कि जहाँ आज इंसान से दूर भाग रहा है, वहाँ आज संत रामपाल जी महाराज एक अपना ऐसा जो सिस्टम बनाया है कि परिवार को मदद मिलेगी तो एक कॉल करने की देरी है, बस सहायता तुरंत भिजवा दी जाएगी। जी सर। लो बहन जी, ये कार्ड है, आश्रम के नंबर है। जब भी आपका राशन खत्म हो जाए 2 दिन पहले नंबर पर फ़ोन कर देना, आपके पास राशन पहुँच जाएगा। सच्चाई जी। तो दर्शकों देखिए, जीवन में जो आवश्यकता होती है परिवार को, सबसे पहले ज़रूरत होती है भोजन की। ये देखें यहाँ पर ये सारी सहायता इस परिवार को दी गई है। सर कल्याणकारी आज केवल संत रामपाल जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो आज हम इंडिया की बात करें तो लाखों साधु संत हैं। हमने भी देखा है कि महाकुंभ में इतने साधु संत इकट्ठे थे, लेकिन क्या उन्हें ऐसे दुखी परिवारों की आह नहीं सुनाई दी? सतसाहिब जी, देखिए आज के दिन हिंदुस्तान में लाखों साधु संत हैं, लेकिन आपने यह देखा होगा कि सभी के सभी कहीं ना कहीं से पर्चियां छपवा के
और चंदा लेते हुए दिखाई देंगे आपको। एक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पूरे देश के अंदर आपको कहीं पर भी इस तरह की कोई मुहिम चलती हुई नहीं दिखाई देगी, जो कि शहर शहर गांव गांव में जाकर गरीब और दुखी असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, जिनका कोई भी पेट भरने का साधन नहीं है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पूरे देश के अंदर किसी भी साधु संत के द्वारा इस तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम इसीलिए चलाई है कि कोई भी भूखा ना सोए, किसी के भी बच्चे या किसी के भी परिवार का सदस्य बच्चों के दुख के कारण आत्महत्या ना करे। क्योंकि हम आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं अखबारों में कि भाई एक परिवार में जो कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो गई और बच्चों का इतना बुरा हाल हो गया कि उन दुखों से दुखी होकर उस परिवार के एक मुख्य सदस्य ने सभी बच्चों के समेत आत्महत्या कर ली। ऐसी खबरें आप देखते हैं। लेकिन गुरु जी के अभी आदेश आ गए हैं कि बच्चों इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आप ये जो सेवा है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से करो। दुखी परिवारों तक गुरु जी के आदेश से उनके शिष्य पूरे देश में इस सेवा को कर रहे हैं। दुखी परिवार को पता भी नहीं होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको जब पता लगता है, जब उनके सेवक उनके पास आते हैं और पूछते हैं जी आपको किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, वो आपके बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास जूते जुराब ड्रेस कापी किताबें हैं या नहीं है, तो गुरु जी की दया से यह मुहिम जो है सिर्फ राशन तक नहीं है, जिनका मकान भी बिल्कुल टूटा फूटा होता है, गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे मकान भी बनवाए हैं गांव-गांव में। तो यह मुहिम दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से पूरे देश के अंदर फैल रही है और इसका लाभ उन परिवारों को मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही खाना खाने तक में असमर्थ हैं, आधे समय वो भूखे ही सो जाते हैं। तो दर्शकों, वास्तव में ही आज हिंदुस्तान में भूख के कारण बहुत से बच्चे शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जब समय से खाना ही नहीं मिलेगा तो उनका शारीरिक जो एक बढ़ोतरी होती है शरीर की, वो कैसे हो पाएगी। शरीर को ज़रूरत, जैसे परिवार को मुखिया की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शरीर को भी अन्न की आवश्यकता होती है। वास्तव में ही अन्नदान जो करता है महादान कहलाता है और वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर, एक संत जो जेल में हैं, वो खुद आज जेल के अनुशासन पर आश्रित हैं, लेकिन वो ऐसे परिवारों को सुखी कैसे बना रहे हैं? देखिए जी, एक सिंपल सा उदाहरण है इसका। जैसे मोबाइल कहीं पे हो लेकिन टावर से रेंज आती रहती है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज की सबर में शक्ति है। वे अपने सौर शक्ति से उनको कबीर परमात्मा ने दी है। जो भी जेल में बैठे हुए गुरु जी सौर शक्ति से हमको आदेश देते हैं, अरे बेटा बच्चों को जाकर अपना राशन देगा आओ, तो हम उनके आदेश से आ जाते हैं। हमारे गुरुजों ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। तो दर्शकों, वास्तव में ही आज सब गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान दे रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह गांव-गांव में घर भी बनवाए गए हैं, बच्चों की शिक्षा की भी किताबें दी गई हैं। और बहन से जान लेते हैं क्या उनकी और भी कोई आवश्यकता है बच्चों से संबंधित या उसके परिवार से संबंधित। बहन जी, क्या आपके और कोई ज़रूरत है? ज़रूरत है जी। 1 साल का बिजली का बिल है, बिजली का बिल नहीं मेरा भर रहा है कोई भी, ना जेठ भर रहा है, ना मेरी सासू कहती है मैं नहीं भरूंगी। मैं बिजली का बिल मैं कहाँ से भरूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 टाइम रोटी बनाती हूँ, 2 टाइम खाती हूँ, सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत गैस बच जाएगा। मेरी गैस का सिलेंडर भी भरवाने के लिए मेरी माँ ने पैसा दिए।
बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। अभी है आपके सिलेंडर में गैस? सिलेंडर में गैस है जी। तो दर्शकों देखिए, परिवार के लिए जब मुखिया ना हो तो उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हों। दुखी परिवार है, ज़रूरतमंद है। सर, बहन की एक और आवश्यकता है कि बिजली का बिल नहीं भरा गया है, तो क्या इस विषय में कोई सहायता मिलेगी? जी बिल्कुल, गुरुजियों के आशीर्वाद से और गुरुजियों के आदेश से हम ये सेवा भी जरूर करेंगे। तो दर्शकों, ये तो हो गई इस परिवार की बात अब समाज पर आती है। समाज को भी आज बदलने की ज़रूरत है। समाज में भी अब काफ़ी ऐसे बुराइयां हैं जो समाज को खोखला कर रही हैं। समाज कल्याण के भी सर कोई काम संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं? जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। समाज सुधार के अंदर जो मतलब कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए हैं आज तक विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ आपसे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूरे विश्व में आज तक किसी भी संत ने ऐसा सुधार कार्य नहीं किया है जिसका मैं आपको स्टेप वाइज उल्लेख करूँगा। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जिसको भी नाम दीक्षा देते हैं उसके लिए ये नियम होते हैं, ना तो वो कोई नशा करेगा, ना ही वो किसी को नशा की किसी भी तरह की बीड़ी या सिगरेट ला कर देगा, माध्यम भी नहीं बनेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। जब हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी नशा करना छोड़ देगी, छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही नशा करना छोड़ देंगे और भक्ति पे लग जाएंगे, तो इससे बड़ा सुधार विश्व में और क्या हो सकता है। दूसरा, समय समय पे गुरुजी का आश्रम है, उसमें रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जिससे कि बहुत सी जिंदगियां बचाई जाती हैं। क्योंकि आज के दिन जब किसी को रक्त की ज़रूरत होती है तो वो पैसों में नहीं मिलता है। वो क्या कहते हैं कि आप अभी हमसे ले लो और बदले में आपको खून ही देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मदद है रोगियों की। और दूसरा, गुरुजी की दया से समय समय पे आई कैंप लगाए जाते हैं आश्रम के अंदर। उससे सभी की आंखों का मुफ्त जांच होती है। जिसको जिस भी नंबर का चश्मा चाहिए वो चश्मा गुरुजी के आदेश से दिया जाता है। दवाइयाँ भी डालने के लिए दी जाती हैं आंखों में। सर, ये मतलब जो श्रद्धालुओं के ही लिए होता है या पूरे समाज के लिए किया जाता है? सर, जो भी आश्रम में भंडारे में चला गया और उसने जाके आई कैंप में अपनी जांच करवा ली तो उसको भी वो चश्मा दिया जाएगा जो उसके नंबर का होगा। और उनके लिए जो दवाई शूट करेगी डॉक्टर के अनुसार उनको वो दवाई भी दी जाएगी आंख में डालने के लिए। ये पूरे समाज के लिए है जो भी आश्रम में चला जाता है। और गुरुजी की दया से दांतों के कैंप भी लगाए जाते हैं। किसी के दांत में दिक्कत है तो उसकी दवाई भी दी जाती है। और देहदान के भी शिविर लगाए जाते हैं। यानी बात करें तो समाज कल्याण में भी आज संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे हैं, क्योंकि समाज सुधरेगा तो परिवार भी सुधरेगा और विश्व भी सुधरेगा। तो दर्शकों, वो कहते हैं ना कि अन्न की महिमा सबसे अलग होती है। सबसे पहले एक परिवार की जरूरत होती है पेट की भूख, और वो पेट की भूख आज संत रामपाल जी महाराज ने मिटाई है। वास्तव में ही जो कार्य एक जगत पिता करता है वही कार्य आज कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये कार्य देखकर आज वो समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, क्योंकि जगत को चलाने वाला ही जगत की देखरेख कर सकता है, अपने बच्चों को संभाल सकता है, और वो आज आप सामने देख भी रहे हो। तो दर्शकों, यहीं पर हम विराम लेते हैं। आगे भी हम आपको इस मुहिम से संबंधित परिवारों के पास लेकर चलेंगे कि कहां कहां तक ये सहायता पहुंच चुकी है और आगे पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब